हरे कृष्णा। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान पृथ्वी पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर स्वयं को गौरवान्वित समझते थे। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी, इसलिए कालांतर में इनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार के साथ तय किया। लेकिन आदिवासियों के यहाँ एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह से एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए हो? उसके पिता ने कहा कि ये हमारी प्रथा है, जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह की विधि प्रारंभ करने से पूर्व इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उनके पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही और सोच रही थी कि वो क्या करे कि इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक शबरी के मन में एक विचार आता है। शबरी ने कहा कि मुझे भोर होने से पूर्व घर से भागना होगा। मैं इन निर्दोष जानवरों की बलि नहीं देने दूंगी, क्योंकि शबरी जानती थी कि अगर वो अपना विवाह छोड़कर भाग गई तो वापस उसको घर में नहीं आने दिया जाएगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। वो उन्हें आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती है। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से एक गुरुवर के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार दिया। एक गुरुवर ने कहा, तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने आई है। तू एक तुच्छ जाति की कन्या है, इसीलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप का भागीदार नहीं बना सकते। तू ये आश्रम छोड़कर चली जा, तेरे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर की बातों को सुनकर शबरी शांत भाव से उनको प्रणाम करके वहां से चली जाती है। शबरी भटकते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है और उनको प्रणाम करती है। मुनि उससे पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो? शबरी ने अपना परिचय देते हुए शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी पूरे जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाती है। कई वर्ष बीत गए। ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो गया, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसीलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? शबरी ने कहा, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। ऋषिवर ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उस दिन से शबरी प्रातः उठकर बाग जाती और फल लेकर आती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वो रोज राम के इंतजार में समय व्यतीत करती। वो प्रतिदिन यही कार्य करती। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर पत्थर मारा। उसकी चोट से रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा जल रक्त में बदल गया। ऋषि ने कहा, तुझ अछूत के रक्त से तालाब का सारा जल अछूत हो गया। तूने पाप किया है, तू पापिन है। मेरे क्रोध से बचना है तो इसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के ऐसे कटु वचन सुनकर शबरी अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने बहुत जतन किए, पर वो रक्त से भरे तालाब को जल नहीं बना पाए। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल मिलाया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम माता सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से तालाब के रक्त को पुनः जल में परिवर्तित कर दें। भगवान राम ने उनकी बातें सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श किया, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो कुछ भी करने को कहते, भगवान राम वो सभी मंत्रों का उच्चारण करते,
लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब भगवान राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिससे इस तालाब का जल रक्त में परिवर्तित हो गया। राम जी की बातें सुनकर ऋषिवर सबरी और तालाब की पूरी कथा सुनाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं है, मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने शब्दों से घायल किया था। मुझे देवी शबरी से मिलना है। आप उन्हें मेरे आने का संदेश भेज दें। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। शबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। भगवान राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है और कहती है, मेरे राम आ गए, शबरी के राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आ गए, मेरे गुरुवर का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आए हैं, शबरी का उद्धार करने, शबरी के राम आ गए, जिनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, वो प्रभु राम आ गए। जब शबरी मेरे राम कहते हुए तालाब के पास पहुंचती है, तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में गिर जाती है और तालाब का रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। भगवान राम की बातों को सुनकर ऋषिवर को अपनी बातों पर बहुत ग्लानि होती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ आश्रम में लेकर जाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह ही सुबह से अपने आश्रम को फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान राम जैसे ही बेर खाने के लिए उठाते हैं, तभी लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, भैया ये सभी बेर झूठे हैं, इन्होंने ये सभी बेर आपको चक्कर दिए हैं। भगवान राम कहते हैं, ये बेर झूठे नहीं है लक्ष्मण, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें माँ शबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम बेर को बड़े प्रेम से खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, माँ आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। शबरी बोली, प्रभु मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शनों के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरह से ऋषि मतंग की बातें सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा।